नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई 3 समझदार नन्ही का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम कहानी का सारांश देखेंगे। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी, तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ, एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी, यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। समझूती देखते हैं। इस कहानी में एक बतख है, उसका नाम नन्ही है। वह बहुत समझदार है। वह बतख तैरते तैरते तट पर आती है तो देखती है कि एक बिच्छू दलदल में फंस गया है। नन्ही को देखकर बिच्छू नन्ही से प्रार्थना करता है कि बहन मुझे बचा लो। नन्ही दयालु थी। उसने बिच्छू को दलदल से बचाकर सूखे स्थान पर रख दिया। लेकिन बिच्छू शैतान था। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही को पीड़ा होने लगी। नन्ही ने बिच्छू से पूछा, भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? तो बिच्छू ने कहा, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही ने बिच्छू को समझाया कि यह गंदी आदत है, इसे छोड़ दो। लेकिन बिच्छू ने नन्ही का कहा नहीं माना और चला गया। और नन्ही माँ के पास चली गई। माँ ने पूछा कि इतनी देर क्यों हो गई? तो नन्ही ने कहा, एक बिच्छू दलदल में फंस गया था तो उसे बचाने में मुझे देर हो गई। यह सुनकर माँ भी बहुत खुश हुई। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुनकर वहां झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा, हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई, ठिठक क्यों गए? डंक मारो। समझूती। नन्ही माँ को कहती है कि मैंने बिच्छू को बचाया, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। तब माँ ने नन्ही को समझाया कि बिच्छू का स्वभाव ही ऐसा है,
तुम उसे जितनी बार बचाओ वह तुम्हें डंक मारता रहेगा। और नन्ही ने निश्चय किया कि मैं उसकी यह गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी। एक दिन फिर बिच्छू के प्राण संकट में पड़ गए। उसे नन्ही की याद आई और वह जोर जोर से नन्ही को पुकारने लगा। तो नन्ही वहां पहुंच गई, लेकिन उसने सोचा कि मैं बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। तब बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा और कहा, मुझ पर दया करो। और नन्ही की सोच बदल गई। उसने फिर बिच्छू को बचाया। बिच्छू फिर से नन्ही को डंक मारने आगे बढ़ा। तब नन्ही ने सामने से कहा, क्यों भाई, रुक क्यों गए, डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। वह खिसियाकर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है। तुम मारते रहो, देखती हूं कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया और बोला, नन्ही बहन, आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूं कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चली गई। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। समझूती। बिच्छू शर्मिंदा हो गया और बोला, मैं हर बार तुम्हारे साथ विश्वासघात करता हूँ, फिर भी तुम मुझे क्यों बचाती हो? तब नन्ही कहती है कि मेरा स्वभाव दूसरों की भलाई करना है। मैं अपनी अच्छी आदत नहीं छोड़ सकती। तुम्हारा स्वभाव डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखते हैं कौन जीतता है। तब बिच्छू को पछतावा हुआ और बोला, तुम जीत गई, अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश हो गई और माँ के पास जाकर पूरी बात बताती है। माँ भी नन्ही से खुश हो गई और नन्ही प्रसन्न होकर नाचने लगी। इस प्रकार इस कहानी द्वारा हमें बताया गया है कि कोई हमारे साथ कितना भी बुरा क्यों न करे, हमें अपनी अच्छी आदत नहीं छोड़नी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, समझदार नन्ही इकाई यहाँ पूर्ण होती है। आगे के वीडियो में हम इकाई 4 गिनती 51 से 100 का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।